प्रश्नावली 4.5 यानी सारणिक क्षेत्र का प्रश्नावली 4.5 का कुछ सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 से 4 तक पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अब हम लोग उसके आगे का हल करेंगे। देखिए 5 से लेकर और यहाँ 11 तक जो सवाल है उसमें कह रहा है कि यदि इन सबों का व्युत्क्रम का अस्तित्व हो तो व्युत्क्रम निकालें। ठीक है, यानी इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने से पहले हमें ये जांच करना है कि इसके इन्वर्स का अस्तित्व है कि नहीं। ठीक है, यानी व्युत्क्रमणीय अगर होगा तभी तो इसका व्युत्क्रम निकलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये 5वां सवाल है। a बराबर है 2 - 2 4 3। तो पहले हम लोग सारणिक a निकालेंगे। ठीक है, a का सारणिक निकालते हैं 2 - 2 4 3। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 है तो ये 3 दूना 6 और माइनस में 4 दूना -8 है। तो माइनस यहाँ तो पहले से है, 4 × 2 - 2 तब ये हो जाएगा -8। 4 × माइनस तो -8 है, ये माइनस पहले से तो +14 आ गया। तो 0 के बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो क्या कहेंगे, इसलिए क्या कहेंगे कि a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, समझ गए, व्युत्क्रम के अस्तित्व है। अब देखिए अब व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम 2/2 के लिए व्युत्क्रम निकालना तो और आसान है। यहाँ क्या करना है, अभी हम लोग पहले एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट 2/2 के निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए। क्या करना है, एडजॉइंट ए में क्या करना है, कि अवयवों को चेंज करना है। ठीक है, 2 3 है तो 2 को 3 और 3 को 2, मतलब ये दोनों का अदला बदली, स्थान को अदला बदली कर दिए। ठीक है, ये दोनों का सेम रखेंगे, अंक को सेम रखेंगे, सिर्फ चिन्ह को बदलेंगे। तो 2 माइनस था 2 प्लस में हो गया, 4 प्लस था तो माइनस में आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया एडजॉइंट। एडजॉइंट होगा, हमें निकालना है ए इनवर्स। इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 सारणिक ए × एडजॉइंट ए। तो 1 सारणिक ए, तो 1 सारणिक का मान 14 निकाले हैं। अब एडजॉइंट ए क्या है, 3 2 -4 2। ठीक है, ये आपका निकल गया 5 नंबर का। ठीक है, फिर आगे देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल बनाते हैं। देखिए ये है 5 नंबर, 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर सवाल है, इसमें दिया हुआ है सारणिक का मान है -1 5 -3 2। तो इसका पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखते हैं, उससे पता चलेगा कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। -3 2 कितना हो गया, -1 × 2 -2 माइनस 3 × 5 तो -15। तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना आ गया, ये हो गया 13। 13 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। इसलिए क्या कहेंगे कि एक व्युत्क्रमणीय है। यहाँ ये आयुष कर सकते हैं, इसलिए एक क्या है, व्युत्क्रमणीय है। यही हो गया, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, व्युत्क्रमणीय है। अब देखिए व्युत्क्रम निकालने के लिए तो हमें एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ए 2/2 के ये भी है, तो -1 2 को बदल देते हैं, 2 यहाँ हो गया -1। ये हो गया 5 रहेगा, ये 3 जो अंक है वही रहेगा। ये माइनस में है, ये वाला माइनस में था तो इसको प्लस में कर देंगे, या ये प्लस में है तो माइनस में कर दिए। ये निकल गया एडजॉइंट। अब निकालना है सारणिक के। तो सारणिक के का मान वही फॉर्मूला 1 सारणिक के, सारणिक के गलती बोला गया। ये ए का इन्वर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 सारणिक के यानी डिटर्मिनेंट ए × एडजॉइंट ए। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए क्या निकाले हैं, 13 निकाले हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए का मान निकाले हैं 2 -5 3 और -1। यह आपका निकल गया 6 नंबर का इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 7 नंबर में क्या कह रहा है सवाल में। यह है 7 नंबर सवाल। इसमें यह दिया हुआ है 1 2 3 0 2 4। ये ए का मान लिया हम इसको, हम ये तो हर सवाल में दिया हुआ नहीं है, ये मान लेते हैं। तो ये सारणिक ए के बराबर है। तो ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, इसके लिए पहले हम लोग सारणिक ए निकालेंगे। तो सारणिक ए निकालने के लिए क्या करते हैं, यही अवयव को सारणिक में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट मतलब 0 2 4, यहाँ जगह 0 0 5। अब इसका हम लोग हल करेंगे, विस्तार करेंगे। विस्तार से अगर हल करते हैं तो क्या है, क्लियर है, जानते हैं कि 1 ये वाला कॉलम लेके, इसमें 2 को 0 है, सिंपल है, ये लेके हल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 नहीं लिखेंगे, ये बनता क्या लिखाएगा, तो यही लिखाएगा 2 4 0 5। देखिए ये 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर आगे 0 हो जाएगा, तो उसे लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं। अब देखिए 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 माइनस में जाएगा 0 × 4 0। ये सब तो पहले से ही 0 है, 0 खत्म। तो कितना आ गया, ये 10 आ गया। ये जो कि 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ, ये व्युत्क्रमणीय है। अब ये व्युत्क्रमणीय जब हो गया तो अब इसके लिए क्या करना है, अब इसके लिए हमें जो है अब इस सब का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए
सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालते हैं, देखिए कोफैक्टर कैसे निकलेगा। पहले कोफैक्टर निकालने के देखिए हम सबसे पहले सबका बारी बारी से कोफैक्टर निकालेंगे, तभी एडजॉइंट निकलेगा। A11 निकालेंगे तो A11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला रो पहला कॉलम बंद तो क्या मिलेगा 2405। तो इस तरह से आ गया 2 × 5 = 10 माइनस में यहाँ 0 हो जाएगा तो ये आ गया 10। ठीक है, इसी तरह से A12 निकालेंगे, A13 सब के सब बारी बारी से निकालते हैं। देखिए इस प्रकार से हो गया A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 सब हम बारी बारी से निकाल लिए। ठीक है, तो अब हमें एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट में जानते हैं कि ये जो भी हम लोग निकाले हैं कोफैक्टर और रो का निकालते हैं, उसको कॉलम में लिखते हैं। तो इस तरह से आएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आखिर एडजॉइंट में क्या मिलेगा, एडजॉइंट में मिलेगा यहाँ पहले 10 है, फिर 0 है और फिर क्या जाएगा 0। ठीक है, हाँ ये हो गया, सबका मान भर दिया है। यहाँ देखिए -10 5 और 0, फिर क्या आएगा 2 -4 और 2, ये निकल गया एडजॉइंट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इनवर्स निकालना है। देखिए तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट। तो 1 सारणिक का मान कितना निकाले हैं 10, एडजॉइंट का मान जो निकाले हैं वो रख देते हैं 10 -10 2 है 0 5 -4 0 0 2। ठीक है, ये नोट कर दीजिए, ये हो गया आपका क्या नंबर 7 का इनवर्स निकल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 8 नंबर में क्या, यह है आपका 8 नंबर सवाल। इसमें देखिए ये बराबर ये सारणिक दिया हुआ है, तो इसका भी पहले हम लोग सारणिक निकालेंगे। डिटरमिनेंट सारणिक कही जाए, डिटरमिनेंट कही बात देखिए हुआ, ये निकालने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ इसका व्युत्क्रम निकलेगा कि नहीं, मतलब व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, व्युत्क्रम का सिद्ध होगा तभी ना निकालेंगे। तो ये आपका सारणिक तैयार है। ठीक है, अब इसको हम लोग विस्तार से सारणिक विस्तार करके क्या करेंगे, सारणिक ए का मान निकालेंगे। देखिए कितना आ रहा है विस्तार, इस तरह से दिख रहा है। ये हम रो लेके हल कर रहे हैं, 2 लिए तो ये बंद तो -1 0 2 आ गया। अब ये वाला लेंगे तो देखिए 1 तक लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस में होगा। तो ये रो कॉलम बंद 4 0 -7 1 आ जाएगा और फिर प्लस में 3, तो ये रो कॉलम बंद तो जाएगा 4 -1 7 -7 और 2। अब हल कीजिए, 2 है तो -1 × -1 तो क्या जाएगा -1 ही होगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस में ये हो जाएगा, देखिए 4 × 1 तो 4, ये तो 0 है, एको तो 0 हो जाएगा। प्लस में 3 है, 4 × 8 हो जाएगा, और माइनस में -7 × -1 तो +7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 लिखा जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2, ये तो -1 हो गया, ये माइनस में 4 हो गया, प्लस में 3 ये हो जाएगा 1। और देखिए -2 -4 प्लस में 3 तो -6 + 3 कितना आ जाएगा -3, यानी सारणिक ए का मान क्या आ गया -3 आ गया। इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे ए व्युत्क्रमणीय है, मतलब ए के व्युत्क्रम का सिद्ध है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब सभी का कोफैक्टर निकालना है। तो उसके लिए कोफैक्टर A11 निकालते हैं। तो A11 निकालेंगे तो ये पता है ना कि ये रो कॉलम बंद हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, क्या जाएगा देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं -1 0 2 1, इस तरह से। तो क्या जाएगा -1 × 1 -1, ये माइनस में जाएगा 0, तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम सभी का निकालते हैं बारी बारी से। देखिए इस तरह से निकल गया पूरा A33 तक, यहाँ A11 से लेके A12 सब के सब हम निकाल लिए, सबके मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, देखिए एगो हम पहले गलती कर चुके थे, जो सवाल जो हम बना रहे थे, ये सवाल तो ठीक है, लेकिन जो हम ये सब बोल दिए थे कि 8 नंबर है, ये 8 नंबर नहीं है, यहाँ गलती से लिखा गया था 8 नंबर, यहाँ क्या है ये 9 नंबर सवाल है। ठीक है, 8 नंबर छूट गया, इसके बाद 8 नंबर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ सब का निकल गया, तो हमें क्या निकालना है, अब तो निकालना है हमें एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ये निकालना है, तो ये जगह नहीं है, इधर मिटा देते हैं। देखिए एडजॉइंट ये निकालने के लिए हम लोग को सारणिक का मान याद रखना है, -3 आया है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे करते हैं, देखिए एडजॉइंट ए तो डायरेक्ट लिखते हैं, जानते हैं कि जो रो का निकालते हैं कॉलम ऐसे करके -1 -4 1, कैसे ध्यान रखना है, ये जो निकालते गए हैं ये सब ऐसे रो में हम सबका कोफैक्टर निकाले हैं, लिख देते हैं उसको कॉलम में, सबसे आसान। देखिए यही है A11 A12 आखिर है ना, A11 A12 ऐसे करके रो में लिखेंगे उसको कॉलम में। देखिए 5 23 और -11, क्या लिखा गया यहाँ से 5 23 और यहाँ क्या जाएगा -11। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया, फिर आगे 3 12 और -6, 3 12 और -6, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A।
डिटर्मिनेंट का मान कितना निकाले हैं, -3 निकाले हैं, ठीक है। और ये जो निकाले हैं एडजॉइंट रखते हैं, -1 -4 1 आ गया, 5 23 -11 3 12 और -6, ठीक है। तो यही चीज को अब इसमें क्या है, माइनस को तो हम हमेशा ऊपर रखते हैं, ऊपर लिख दिया ऐसे करके, यह आ गया -1 -4 1 5 23 -11 3 12 और -6, ठीक है। इसके बाद जो और सवाल है इसमें, अभी 10 है 11 है, तो इस टाइप से 10 को छोड़ते रहे, 11 भी बनाते रहे, कुछ अपने से ही बनाइए आप लोग। देखिए यह है आपका 11 नंबर सवाल। इसमें ए का मान दिया है 1 0 0 और 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस में cos अल्फा, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले सारणिक ए का मान निकालते हैं, ये जांचने के लिए कि इसका व्युत्क्रम निकले आती है। 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस में cos अल्फा। तो इसमें देखिए आप ये रो लेके हल कर सकते हैं, चाहे ये कॉलम लेके हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि पहला जो है, पहला रो में 2 गो 0 है, पहला कॉलम में 2 गो 0 है, तो वही लेके पहला रो चाहे पहला कॉलम दोनों लेके आप हल करेंगे, तो सिर्फ आपको ये इसी का मान लिखना पड़ेगा। तो इसका लिखना पड़ेगा, तो ये देखिए यहाँ ये 1 लिखाएगा चाहे ना लिखाएगा, बात देखी होगा, cos अल्फा sin अल्फा, ये रो कॉलम बंद करके, और ये sin अल्फा माइनस में cos अल्फा, ठीक है। ये हो गया। अब बाद बाकी 2 गो 0 है, तो 0 + 0। अब देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, गुना होगा तो -cos स्क्वायर अल्फा होगा ना, ये माइनस में sin स्क्वायर अल्फा। अब बाद बाकी 0 है छोड़ देते हैं। आप देखिए इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस में sin स्क्वायर अल्फा, इसका मान कितना होता है आप जानते हैं, 1 होता है। तो क्या आ गया, -1 आ गया, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए क्या कहेंगे, ए व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। ये निकल गया व्युत्क्रमणीय, तो हो गया। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें सबका कोफैक्टर निकालना है। देखिए कोफैक्टर निकालेंगे कैसे, तो कोफैक्टर निकालते हैं A11, तो आपका ये बंद हो जाएगा, तो ये 1 1 में तो सेम यही आएगा जो हम निकाले हैं, cos अल्फा और क्या हो जाएगा sin अल्फा, यहाँ हो जाएगा sin अल्फा माइनस में cos अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में cos स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस में sin स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेंगे तो वही आएगा cos स्क्वायर अल्फा आप प्लस में sin स्क्वायर अल्फा, यानी कि -1। फिर निकालेंगे A12 निकालेंगे तो इसका, ठीक है, ये बंद, ठीक है। तो क्या आएगा 0 और sin अल्फा 0 माइनस cos अल्फा। इसका देखिए 2 गो 0 है, ताकि 0 गुना 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 तो आ जाएगा 0। फिर निकालते हैं A13 निकालेंगे, तो इस तरह से A13 A14 सब निकालते हैं। देखिए निकल गया इस तरह से A12 A13 सब हम निकाल चुके हैं। अब एक बच गया है लास्ट वाला, यहाँ क्या है A3 निकालना है। अब A33 इसका, इसमें जगह नहीं है, अब हम इधर से मिटाते हैं। देखिए आप ये देख लिए हैं सब A11 A12 सब के सब उसी पहले से ही निकालते आ रहे हैं, बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से निकल गया है, सारणी के मान -1 आया है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ बच क्या गया है, एक बचा हुआ है, लास्ट है A33, तो A33 इसका निकालना है ना, तो ये बंद, तो क्या जाएगा 1 0 0 और cos अल्फा। अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह जाएगा आपका cos अल्फा माइनस में 0, तो क्या आ गया cos अल्फा आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है यहाँ हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप लोग को बार बार बताया जा रहा है, जो रो का जैसे हम ऐसे रो से निकालते हैं कॉलम में भरते जाएंगे। पहले क्या आया है -1, ठीक है, फिर क्या आया है 0, फिर क्या आया है 0, फिर आया है 0, फिर आया है माइनस में cos अल्फा, फिर आया है माइनस में sin अल्फा, फिर आया है 0, फिर आया है माइनस में sin अल्फा, और लास्ट में आया है cos अल्फा। ये हो गया। निकालना है ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स मतलब 1 बटा सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए। तो सारणिक ए का मान कितना है -1, एडजॉइंट ए का मान कितना है -1 0 0 0 है, माइनस sin अल्फा है, माइनस में sin अल्फा है, यहाँ cos अल्फा है, सॉरी cos अल्फा, यहाँ हो गया sin अल्फा 0 माइनस में sin अल्फा, और यहाँ हो जाएगा cos अल्फा, ठीक है। इस तरह से ये इसमें -1 है, तो -1 को हम इसमें गुना कर देंगे, जहाँ जहाँ देख रहे हैं जहाँ जहाँ प्लस है ना उस जगह माइनस है, जो माइनस है वो प्लस, तो वो हो गया 0 हो गया 0 हो गया, ये 0 cos अल्फा प्लस में हो गया, sin अल्फा प्लस में हो गया, ये 0 हो गया, यही प्लस में, ये आ गया माइनस में, ठीक है। इस तरह से आपका 11 नंबर का निकल गया। जो छूटा है खुद बनाना है,
अब देखिए अब एक सवाल है, यह है आपका 12 नंबर सवाल। इसमें क्या करा है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें सत्यापित क्या करना है, ए बी मतलब ए और बी के गुना करने पर उसका इन्वर्स निकालेंगे, और फिर ए और बी के इन्वर्स निकाल के बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स गुना करेंगे। जानते हैं कि डिटर्मिनेंट मतलब हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े हैं, ए बी और बी ए ये दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक है। ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे, दोनों का मान अलग अलग होता है। तो देखिए इसमें हमें ये सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, ए बी का इन्वर्स बराबर में बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए क्या दिया है आपका ए बराबर 3 7 2 5, ठीक है। एंड बी बराबर दिया हुआ है 6 8 7 9। तो पहले तो हमें ये जांच करना है ना कि ये व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो इसके लिए सारणिक ए निकालेंगे 3 7 2 5। तो क्या जाएगा 5 के 15 माइनस में 14, एक आ गया, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या है, ये व्युत्क्रमणीय है। ये तो हो गया, ठीक है, ये है व्युत्क्रमणीय है। उसके बाद अब बी के लिखेंगे, सारणिक बी का निकालेंगे। तो 6 8 7 9, तो 9 6 54 माइनस में 8 सकते 9 6 54 8 सकते 56, तो -2, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, बी व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। ये हो गया बी व्युत्क्रमणीय है। अब दोनों का हम सारणिक भी निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, अभी ए इन्वर्स बी इन्वर्स भी निकाल लेते हैं। तो पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। देखिए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट इसका एडजॉइंट निकालेंगे, 5 3 को आपस में बदल देते हैं, ये हो गया 5 ऊपर 3 हो गया इधर, और 2 7 का चिन्ह बदल देते हैं, ये 7 हो जाएगा माइनस में, ये भी 2 हो जाएगा माइनस में, ये निकल गया एडजॉइंट ए, ठीक है। अब अगर एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं, तो अगर एडजॉइंट बी निकालते हैं, एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा 6 और 9 को आपस में बदलते हैं, 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -7, ये निकल गया आपका एडजॉइंट बी। तो अब हमें निकालना है ए के इन्वर्स। ए के इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 बटा सारणिक ए और एडजॉइंट ए। सारणिक ए का मान कितना निकाले हैं, 1 निकाले हैं, तो 1 बटा 1, एडजॉइंट ए है 5 -7 -2 और 3, ये तो सेम हो जाएगा ना, यही रह जाएगा 5 -7 और -2 और 3। अब बी के इन्वर्स निकालते हैं, तो बी के इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 बटा सारणिक बी इंटू एडजॉइंट बी, ठीक है। तो सारणिक बी का मान कितना निकाले हैं, सारणिक बी का मान है -2, एडजॉइंट बी का मान है 9 -8 यहाँ हो जाएगा -7 और हो जाएगा 6, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से निकल गया। तो अब इसमें हम ये माइनस को ऐसे छोड़ देते हैं, बी का इन्वर्स का मान। अब देखिए ये तो निकल गया ए इन्वर्स बी इन्वर्स के। अब हम लोग को फिर निकालना पड़ेगा अब ए बी, ठीक है। अब निकालना है हमें ए बी निकालना है, तब उसका इन्वर्स निकालेंगे फिर से। अभी ए बी भी निकालना बाकी है, यहाँ सब के सब नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर उसमें बताते हैं। देखिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, मिटा के बाद बाकी जो और है अब निकालेंगे। अभी पहले ए बी निकालना है और तब फिर ए बी के एडजॉइंट इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब निकालिए पहले ए बी। तो ए बी का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 7 2 5, और ये हो जाएगा बी का मान 6 8 7 और 9, ये गुना कर लेते हैं। तो ये आप जान रहे हैं 6 3 18 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8 3 24 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 6 12 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 8 16 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जोड़ के लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। देखिए ये आपका आ गया, ए बी निकल गया। अब हम लोग ए बी के क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 6 7 8 7 4 7 6 1, ठीक है। ये देखते हैं कितना आ रहा है, ये निकाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए आ गया ए बी का इन्वर्स जो आ गया -2 के बराबर। तो ये इसका मतलब कि ये भी 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, व्युत्क्रमणीय है। इसको भी क्या कहेंगे, इसलिए क्या आ गया, ए बी व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। अब देखिए व्युत्क्रमणीय आ गया, तो अब यहाँ पहले तो हम निकालेंगे ना इसका, अब एडजॉइंट ए बी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी जो निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए बी में जैसे उस समय निकाले हैं वैसे ए बी आपका क्या आया, ये भी आया, तो 67 है, तो 61 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 67 हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 माइनस में, यहाँ जाएगा 47 हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये निकल गया एडजॉइंट ए बी, ठीक है। यहाँ सब निकल के तैयार है। अब हमको लेके चलना है ए बी के इन्वर्स निकालना है, ठीक है। अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालना है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बहुत छोटा है, इसमें परेशानी है। हम लोग अब ए बी का इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। देखिए जैसे इधर ही निकाल लेते हैं,
ये मिटा दिए। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग। अब क्या निकालते हैं, देखिए यहाँ LHS, यहाँ पहले LHS लेके चलिए। तो क्या है यहाँ LHS बराबर क्या है आपका AB का इन्वर्स है, छोड़िए यहाँ आप AB ही लिखिए, यहाँ AB का इन्वर्स निकालिए। तो 1 बटा सारणिक AB और क्या जाएगा एडजॉइंट AB, हो गया ना। अब देखिए 1 बटा सारणिक AB का मतलब 1 बटा -2, एडजॉइंट AB क्या है 61 -87 और 47 और 67, ये हो गया। ये निकल गया आपका AB के इन्वर्स, इसको 1 मान लेते हैं। अब निकालते हैं, देखिए यहाँ अब B इन्वर्स A इन्वर्स। तो B इन्वर्स कितना निकाले हैं, देखिए B इन्वर्स निकाल चुके हैं हम लोग। यहाँ -1/2 क्या है, B इन्वर्स का माना है -1/2 और 9 माइनस देख लेते हैं कितना है, ये आ गया, देखिए ये हो गया B इन्वर्स का अब यहाँ देखिए 1/2 को बाहर छोड़ दीजिए, ये दोनों को गुना दीजिए, 9 × 5 = 45, ठीक है। ये -8 में माइनस तो प्लस 16 हो जाएगा, फिर 9 से 63 -63, ये -24 हो जाएगा। अब देखिए 7 × 5 = 35 -35 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 12, ये भी हो जाएगा -12। 7 से 49 दोनों माइनस में है तब प्लस में, 6 × 3 = 18, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको देखिए -1/2 क्या हो गया 45, 16 जोड़ के कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11, 5 × 61 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 87, ये हो जाएगा जोड़ के -47, ये हो जाएगा जोड़ के 67। अब देखिए यहाँ ये 2 मान लीजिए, इसको 1 और 2 में देखिए दोनों का दायां पक्ष बराबर है ना, तो आप लिख दीजिए 1 और 2 से क्या मिला हमें AB के इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स, ये आपका प्रूफ हो गया। ये हो गया 12 नंबर सवाल पूरा। अब अगले वीडियो में 12 के बाद है वो अगले पार्ट में बनाते हैं बाद में।